रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिनका सपना है देश की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में जाने का, जो कृषि क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र में किसानों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कौन सी क्लास से एडमिशन लेना होगा और 12वीं के साथ में क्या देश की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना पूरा हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको लगे कि नहीं किया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में उन बच्चों को लेके आया हूं जो 2022 के अंदर रॉयल संस्थान में पढ़े और यहां इन्होंने 12वीं के साथ में फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया था। और यहां मैं कुछ बच्चों को लेके आया हूं जिनको देश में टॉप यूनिवर्सिटीज आईसीआर के थ्रू 2022 में मिली है। यह वीडियो वाकई उन बच्चों के लिए भी बहुत काम का है जो 12वीं पास आउट है, 2022 में 12वीं कर ली, लेकिन 2022 के अंदर उन बच्चों का किसी न किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो बच्चे चाहते हैं कि हम 2023 में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन कई बार बच्चों के ये दिमाग में डर बैठ जाता है कि क्या पता मेरा आईसीआर में सिलेक्शन हो नहीं हो। आईसीआर तो एक बड़ा एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, क्या पता मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। उन बच्चों को इस वीडियो को देखने पे एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, क्योंकि जब बच्चा 12वीं के साथ में कर सकता है तो 12वीं के बाद में क्यों नहीं। तो ये उन ड्रॉपर बच्चों के लिए भी काम का वीडियो है, लेकिन मेन उद्देश्य मेरा इस वीडियो को बनाने का है कि 12वीं के साथ में बच्चे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाएं। मैं एक एक करके सबसे पहले उन सब बच्चों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में जो बच्चे अभी एट प्रेजेंट 11वीं में पढ़ रहे हैं उनको आगे क्या करना चाहिए, और जो बच्चे इस एट प्रेजेंट 12वीं में हैं उनको आगे क्या करना चाहिए, कैसे वो कम से कम टाइम में देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पहुंच सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। आइए सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूं अमृत सिंह से। यह अमृत सिंह जैसलमेर का रहने वाला है, हमीरा इसका गांव है। मैंने पहले भी इस बच्चे के बारे में बहुत बार डिस्कस किया आपसे। यह बच्चा यहां पे 11th इस बच्चे ने जोधपुर से आदर्श स्कूल से पढ़ी और 11th के बाद में 12th क्लास में रॉयल फाउंडेशन बैच में इस बच्चे ने एडमिशन लिया और पूरी साल ईमानदारी से इसके एक ही चीज दिमाग में थी। अभी एक दिन आया था, ऑफिस में बैठा था तो ये मिठाई लेके आया था कि सर ये मिठाई इसका आईआरआई में सिलेक्शन हो गया, तो ये काउंसलिंग के हिसाब से बातचीत करने आया था मेरे से। तो मिठाई खिला रहा था तो मैं ऑफिस में बैठा था, सामने वाली चेयर पे बैठा था, तो अचानक इसके मुंह से निकल गया कि आज के 12 महीने पहले सर मैं इसी चेयर पे आके बैठा था और उस दिन आपने मुझे डिटेल में समझाया था कि तुझे 12वीं के साथ में यदि क्रैक करना है तो क्या कुछ करना होगा। कि सर उस दिन मेरे में जोश आया था और उस जोश को मतलब एडमिशन से लेके अप टू एग्जाम तक मैंने सर कंटिन्यू बरकरार रखा और उसका नतीजा है कि आज मैं आईआरआई देश की टॉप यूनिवर्सिटी, देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए जो है आईआरआई न्यू दिल्ली, उस यूनिवर्सिटी में पहुंचने का सपना इस अमृत सिंह का केवल 12वीं फाउंडेशन में एक साल के अंदर 12वीं के साथ में सपना इस बच्चे का पूरा हुआ है। नेक्स्ट है सुहानी दाइमा, ये उदयपुर की रहने वाली बच्ची है, इसको आनंद गुजरात 12वीं के साथ में मिला है। नेक्स्ट है हमारा हर्ष, जो कि आपका राजसमंद का रहने वाला बच्चा है। इस बच्चे को 12वीं के साथ में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मिली है, जहां की मैं खुद 12वीं के बाद में सेलेक्ट होके गया था। मेरा खुद का 12वीं के साथ में आईसीआर में टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन हो रखा है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा केशव राठौड़, जो कि बूंदी का रहने वाला बच्चा है। इसका भी 12वीं के साथ में टीएनयू, आपने देखा होगा देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में टीएनयू आती है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी आपकी, वहां कोयम्बटूर ये बच्चा जो है अब अपने सपने साकार करेगा देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आपको हमारी निकिता चारण, जो कि चित्तौड़गढ़ की रहने वाली बच्ची है। बहुत जबरदस्त पूरी साल इस बच्चे ने मेहनत की, इसका आपने एक वीडियो भी देखा होगा। ये जो बच्ची है
इसका जेईटी के अंदर बीकानेर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और अभी इस बच्ची का एडमिशन जो है आपका आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में हुआ है। इसके पापा जी आए थे, बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने कहा आपकी बच्ची पूरी साल हमारे यहाँ पढ़ी, बहुत सिंसियर स्टूडेंट रही और अप टू आईसीआर के एग्जाम तक बच्ची ने कड़ी मेहनत की और उसका नतीजा है ये निकिता जो है देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें शामिल हो गई है। अगला हमारा दीपेंद्र सिंह बच्चा है, आरएलबी जो है इस बच्चे को जो देश के अंदर अभी 8% में बात करूं तो 3 ही सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर आरएलबी झांसी है। इसके अलावा समस्तीपुर है आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक मणिपुर इम्फाल। आरएलबी के अंदर लास्ट ईयर अकेले 2021 में रॉयल इंस्टीट्यूट से 18+ बच्चे गए थे और इस बार आंकड़ा हम 2022 की, क्योंकि अभी काउंसलिंग चल रही है इसलिए सभी बच्चों की डिटेल अभी आना बाकी है, लेकिन इस बार हम लास्ट ईयर का आंकड़ा तोड़ रहे हैं। अब आप देखो 3 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें 18+ बच्चे अगर रॉयल इंस्टीट्यूट के जा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, और उसमें अगर 12वीं के 7वें बच्चे जा रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट हमारा दीपेंद्र के बाद में मैं बताऊंगा आपको, ये हमारा धवनी जैन जो है 12वीं के 7 में सेलेक्ट होके नवसारी गुजरात यूनिवर्सिटी गई है, ये भी टॉप यूनिवर्सिटीज में से है। इसकी सिस्टर भी हमारे यहीं पढ़ी, 12वीं के 7 में इस बच्ची ने मेहनत की। इसकी जो सिस्टर है वो क्रैश कोर्स में सेलेक्ट होके जो है इस अपने एमपीयूटी यूनिवर्सिटी के अंदर वो बच्ची पढ़ी, क्रैश कोर्स में सेलेक्ट हुई और यूजी के बाद में जब बच्ची पीजी में गई तो पीजी के अंदर इस बच्ची का जो सिलेक्शन है इसकी सिस्टर जो है उसका आईआरआई में लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ और उसी के पद चिन्हों पे चलती हुई ये बच्ची 12वीं के 7 में हमारी ये बच्ची जो है वो आनंद जो नवसारी गुजरात यूनिवर्सिटी है उसमें पहुंची है। अब मैं आगे बताता हूं आपको सौभाग्य नागर, ये भी हमारा 12वीं के साथ 12 जिले का बच्चा है और इंदिरा गांधी जो आपकी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वहां पे ये बच्चा पहुंचा है। कुलदीप पाटीदार, नेक्स्ट हमारा जो बच्चा है वो है कुलदीप पाटीदार की सगी सिस्टर रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ी है राधिका पाटीदार। अभी 8% राधिका पाटीदार जो है ग्वालियर जो यूनिवर्सिटी है उसमें 8% पढ़ रही है। इसकी सगी सिस्टर लास्ट ईयर 12th के 7 में सेलेक्ट होके गई और ये हमारा कुलदीप पाटीदार इस बार 12th में था और 12th के 7 में ये बच्चा जो है सेलेक्ट होके और आनंद गुजरात यूनिवर्सिटी है उसमें पहुंचा है। ये बच्चा प्रॉपर जो है आपका जिला मंदसौर और राज्य एमपी से है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है अवीश व्यास जो है प्रॉपर बस्सी चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। इस बच्चे की जेईटी के अंदर 12वीं के 7 में इसके वर्ग में टॉप 10 के अंदर रैंक रही थी और अभी यह बच्चा टॉप 10 में रैंक थी तो इसको आरसी उदयपुर मिला। अभी 8% इस बच्चे का नवसारी गुजरात जो है वहां पे सिलेक्शन 12वीं के 7 में इंग्लिश मीडियम बैच का हमारा स्टूडेंट है। कुलदीप पाटीदार था वो भी इंग्लिश मीडियम बैच का स्टूडेंट था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के सेपरेट बैच चलते हैं विथ फाउंडेशन बैच। अगला हमारा यदुराज सिंह जो है वो जैसलमेर का बच्चा है और इसको आचार्य एनजी रंगा गुंटूर, बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, साउथ की शानदार यूनिवर्सिटी। कभी आपका जाना हो तो इस यूनिवर्सिटी में जरूर घूमना, बहुत ही जबरदस्त इसका कैंपस है। और मैं इन बच्चों को बोलूंगा जब ये यूनिवर्सिटीज में चले जाए तो वहां के वीडियोज भेजे ताकि यहाँ के बच्चों को मैं और मोटिवेट कर सकूं, आप लोगों को भी दिखा सकूं कि राजस्थान के अलावा बाहर भी दुनिया है, बाहर भी बहुत यूनिवर्सिटीज है। कई बच्चे तो सोचते ही नहीं आईसीआर की, केवल उनकी सोच ही जेईटी तक है। आप देखो ना 12वीं के 7 बच्चे कैसे देश की, आप देखो टिक लगाओ ये बच्चे जितनों की संख्या बता रहा हूं उनको, तो आप देखो भारत के हर कोने में ये बच्चे पहुंच रहे हैं 12वीं के 7 में, टॉप से टॉप में भी पहुंचा रहे और सामान्य जो तौर पे टॉप यूनिवर्सिटी जो उन सब में बच्चे आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा गगन नागर, ये भी 12 का रहने वाला बच्चा है, शेर कश्मीर। आज ही एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर शेर कश्मीर में, इनका सीनियर है बच्चों का, कि कितने बच्चों का हुआ। मैंने कहा कल परसों में, कल सेकंड लिस्ट आ रही है फिर मैं तेरे पास पूरे डेटाबेस भेजूंगा कि सर कितने होंगे। मैंने कहा देखना फिर आपको पता लगेगा कि आपके जूनियर्स की संख्या कितनी इस साल बढ़ी है, बहुत जबरदस्त। जैसे लास्ट ईयर 200 से ऊपर बच्चे सिलेक्ट होके गए थे, इस बार आंकड़ा डबल 400 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट होके 2022 के अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करता हूं, नेक्स्ट है हमारा राकेश जो है हमारा जो बच्चा है ये प्रॉपर नागौर का ही बच्चा है हमारा और
11th 12th के साथ में ये बच्चा सिलेक्ट होके कहाँ गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो यूनिवर्सिटी है समस्तीपुर, मैंने बात की थी अभी आपसे, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, RLB आ गई आपकी, ये समस्तीपुर बिहार। नेक्स्ट हमारी अन्नू भी यहाँ पे ही थी, ये 12th में थी, 12th फाउंडेशन में, और इसकी सगी सिस्टर सोना भी यहीं पे थी, वो भी ड्रॉपर बैच में थी। दोनों बच्चियों का 12th के साथ में सिलेक्शन हुआ है, इसका 12th के साथ में, और वो ड्रॉपर बैच में थी, इसकी सीनियर थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में एक साथ ये दोनों पहुंच रही है। इस बच्ची को मिला है केरला यूनिवर्सिटी, JET में भी इसका सिलेक्शन हो गया था, और इसकी सिस्टर जो है उसका सिलेक्शन भी जो है जो मुझे याद आ रहा है उसका सिलेक्शन रायपुर जो है यूनिवर्सिटी उसके अंदर हुआ। दोनों बच्चियां, दोनों का JET में और दोनों ही बच्चियों का ICR में सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है सचिन मालू, ये 12 का रहने वाला बच्चा है, और इसको राहुरी जो यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र के अंदर, वो कैंपस इस बच्चे को मिला है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सचिन सेन, इसको जो मिली है अयोध्या के अंदर, जो आपकी आचार्य नरेंद्र देवा जो यूनिवर्सिटी है वो मिली है, जो कि आपकी यूपी के अंदर है। सचिन सेन टोंक का रहने वाला है। और नेक्स्ट हमारा इंग्लिश मीडियम बैच का बच्चा जे गौतम, जिला कोटा, इसका 12th के साथ में बहुत अच्छी जगह राजस्थान में भी सिलेक्शन JET में हो गया था, और अभी इसका ICR के अंदर जो मैंने चॉइस के अंदर देश की नंबर 4 यूनिवर्सिटी डाली थी, CSK पालमपुर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वहां इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अब आप देख सकते हो 12वीं के साथ में कितनी तादाद में बच्चे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको कि यदि आपके पास प्रॉपर कंटेंट हो, आपको गाइड करने वाले स्टाफ प्रॉपर हो, और लगातार अगर आपको मोटिवेट करके अपने लक्ष्य की तरफ आप लोग नजर रखो, और उस लक्ष्य तक अगर कोई आपको मोटिवेट करके लगातार दौड़ाने वाले हो, और आपकी नजर आपके टारगेट पे हो, तो डेफिनेटली 12वीं के साथ में कठिन समझे जाने वाली ICR की परीक्षा को बहुत ही आसानी से जो है क्रैक किया जा सकता है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, अब पहले तो मैं माफी चाहूंगा, अभी मैं इन्हीं बच्चों की आपको डिटेल बता पा रहा हूं। जिन बच्चों का नाम नहीं आया है उन बच्चों का अगली स्लाइड में मैं डिटेल में बताऊंगा। अब क्योंकि मेरा केवल यहां काम था अभी डेमो देना आपका कि 12वीं के साथ में कैसे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अब ये वीडियो उन बच्चों के काम का है जो अभी 8% 12वीं में है, 2022 के अंदर 12वीं अभी पढ़ रहे हैं, 2023 में 12वीं की परीक्षा देंगे, और 12वीं के साथ में ही बच्चे 2023 में JET ICR BHU के थ्रू टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उनके भी काम का है। प्लस 8% वो बच्चे जो 11वीं में है और अगले साल 12वीं में आएंगे, उनके भी काम का है। ये वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। आगे के इस वीडियो में आपको क्लियर बताऊंगा कि एक पेरेंट्स जो अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी टॉप यूनिवर्सिटीज में जाए, उसके लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट को सर्च करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में यह भी एक परीक्षा है कि कौन सा अच्छा संस्थान है, तो अच्छे संस्थान की क्या क्या क्वालिटीज है, उसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, आप 12वीं के साथ में कैसे सेलेक्ट हो सकते हो, पेरेंट्स की इसमें क्या भूमिका रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी पूरी डिटेल में दूंगा। अगर आप बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हो और बच्चे भी रात और दिन अपने सपने को लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि इस पूरे वीडियो को आप ढंग से देखना, ताकि आपके एक एक चीज क्लियर हो सके। सबसे पहले अपन मुद्दे पे आते हैं कि क्या आप भी 12वीं के साथ में देश की टॉप कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो, टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना आपका यदि आपका सपना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप अपन सीखते हैं। नंबर 1, यदि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है तो सबसे पहले आपको उनका गेट बजाना होगा, उस गेट को, उस दरवाजे को चेक करना है जो टॉप यूनिवर्सिटी के लिए खुलता है। तो इसके लिए आपका 2 तरीके के गेट है। गेट, यहां सीधा सा गेट का मतलब क्या हो गया, एग्जाम, वो परीक्षाएं जिनको देने के बाद में आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिलेगी। तो यहां पे 2 तरह के आपके एग्जाम होंगे। पहला तो है नेशनल लेवल के, सेंट्रल लेवल के एग्जाम, दूसरा जो है आपका स्टेट लेवल का। जो ICR का एग्जाम होता है उसके थ्रू देश की 20%
जो सीट है देश के अंदर जितनी भी आईसीआर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनकी 20% सीट जो है, पहले 15% थी, इस बार 20% कर दी। 20% सीट पे एडमिशन जो है आपका आईसीआर के थ्रू होता है और 80% सीट जो है वो स्टेट कोटे से भरी जाती है। मतलब जिस स्टेट में जितनी यूनिवर्सिटीज है उनके लिए अलग से एग्जाम होता है, उसके थ्रू वो कंप्लीट होती है सीट। देखिए मैं राजस्थान की बात करता हूं, मान लो एमपीयूटी यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, तो यहाँ पे 20% बच्चे आईसीआर की परीक्षा दे के आते हैं और 80% जो बच्चे हैं वो जेईटी की परीक्षा दे के आते हैं। ऐसे एमपी के लिए बात होगी, ऐसे यूपी के लिए बात होगी। तो आपको 2 एग्जाम देना है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम और स्टेट लेवल का एग्जाम। सर अब यहां बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैं मान लो सेंट्रल लेवल का एग्जाम नहीं दूं और केवल स्टेट लेवल का मैं एग्जाम दूं तो भी तो मैं टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकता हूं। हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो, स्टेट लेवल का एग्जाम देके आप टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, लेकिन स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है। नंबर 1 आपकी जो आती है वो आती है MPUAT उदयपुर। नंबर 2 आपकी आएगी मान लो जोबनेर, हालांकि रैंकिंग के अंदर बीकानेर ऊपर है। नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 कोटा, नंबर 5 जोधपुर। ये राजस्थान के अंदर 5 यूनिवर्सिटी है। तो जेईटी की परीक्षा देख के अगर आप टॉप रैंक लेके आते हो तो आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा? राजस्थान में जो टॉप है वो, जैसे मैं बात करता हूं किशन बाखर की, इस बार अपने पास जो बच्चा था उसकी पूरे राजस्थान में जेईटी में सामान्य वर्ग में फर्स्ट रैंक आई, उसके जेईटी में 415 नंबर आए, पूरे राजस्थान में हाईएस्ट। तो उसका एडमिशन हो गया यहाँ आरसी उदयपुर में। आई बात समझ में? तो उसका यहाँ एडमिशन हो गया। इसका मतलब स्टेट लेवल का एग्जाम देके आप स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। लेकिन सर मेरे को तो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, तो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पहले देखो इसकी पोजीशन पता करो। तो इसकी पूरे देश में अभी 8% पोजीशन है, वो 15वें नंबर पे है। इसका मतलब इससे ऊपर 14 और है। तो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए देश की नंबर टॉप जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी IARI नंबर 2। नंबर अगर मैं दूसरे नंबर की बात करता हूं तो PAU, नंबर 3 HAU, नंबर 4 BHU, नंबर 5, ऐसे करते करते अगर मैं लिस्ट बनाता हूं तो ये मैं जिस यूनिवर्सिटी को राजस्थान वाली को मैंने जो ये नंबर दिया था इसका भी 8% देश में 15वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 15वां नंबर है MPUAT का। अब कि सर मैं तो टॉप यूनिवर्सिटी में देश वाली में जाना चाहता हूं। देश वाले में जाने के लिए आपको सेंट्रल का जो एग्जाम होता है नेशनल लेवल का वो देना पड़ेगा, उसका नाम क्या है? ICR। तो ICR की परीक्षा क्यों देनी है? क्योंकि हमें यहां जाना है और इन जो आउट ऑफ राजस्थान की, आउट ऑफ MP की, आउट ऑफ स्टेट की जो सीट है 20% उनके थ्रू एडमिशन होता है। अब आपको IRI जाना है। किशन का मैंने बता दिया, यहां एडमिशन हो गया उसका। यहां एडमिशन होने के बाद में देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है 4, उनमें BHU में जो एडमिशन होता है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें 2 तरीके से होता है। 20% सीट पे तो होता है ICR के थ्रू और बाकी रिमेनिंग सीट पे एडमिशन जो होता है वो होता है BHU का खुद का एग्जाम पहले होता था, अब उसका एग्जाम होता है CUT के थ्रू। CUT का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू काउंसलिंग होके BHU की सीट भरी जाती है। तो BHU का जो 80% सीट है, जहां टोटल सीट की संख्या 204, उनके लिए एग्जाम लगता है CUT का, जो कि सेंट्रल का एग्जाम है। पूरे देश के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस एग्जाम को देख के आप इसमें CUT का एग्जाम देके BHU में एडमिशन ले सकते हो। तो मैं किशन बाखर का समझा रहा था आपको। तो किशन बाखर ने क्या किया? CUT का एग्जाम दिया, क्रैक कर दिया और CUT में उसका सिलेक्शन हो गया, BHU में भी हो गया। उसके बाद में क्योंकि उसको देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना था, BHU आता है 5वें 6ठे नंबर पे। अब उसने बच्चे ने क्या किया? ICR का एग्जाम दिया और देश के अंदर टॉप रैंक के साथ में सिलेक्ट होके, और वो बच्चा कहां सिलेक्ट होके जा रहा है? अभी IRI में सिलेक्ट हो गया। RC उदयपुर से अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए क्योंकि उसका IRI में सिलेक्शन हो गया किशन बाखर का, अब वो IRI में चला गया। इसका मतलब है आपका जो गेट है, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने के जो गेट है, उनको आपको चेक करने। नंबर 1
आईसीआर, नंबर 2 सीयूटी। अब स्टेट लेवल के लिए जो एग्जाम होता है 80% सीटों के लिए स्टेट की, उसके लिए आपका स्टेट लेवल के एग्जाम, तो राजस्थान वाला जेईटी, एमपी वाला एमपीपीएटी, यूपी वाला यूपी कैटेट, बीसीईसी वाला बिहार वाला बीसीईसी का एग्जाम। आईसीआर के एग्जाम होने पे 3 फायदे हैं। नंबर 1, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का फायदा मिलता है, मतलब मौका मिलता है। नंबर 2, आपको 36,000 रुपए पर ईयर स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप सामान्य परिवार के हो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो भी मेहनत करना आपके हाथ में है। आप जी तोड़ करके मेहनत करो, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाओ, ताकि आपको 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिल सके। 400 प्लस बच्चे 2022 में रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे स्कॉलरशिप उठाने वाले हैं। नंबर 3, आपको जब भी कहीं पर भी नौकरी के लिए आप जाओगे, तो आईसीआर के वाले, आईसीआर करेक्ट जो किया हुआ बच्चा होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है, कहीं ना कहीं उसका पहले सिलेक्शन होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब रही ये तीनों एग्जाम की बात, जिनके थ्रू आपका इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। अब अगला रहता है सिलेबस। कई बच्चों के ये डाउट होता है कि सर आईसीआर के लिए क्या सिलेबस होता है, जेईटी के लिए क्या सिलेबस होता है, उसके लिए क्या पढ़ना होता है, क्या 11वीं 12वीं पढ़ने से काम चल जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ जेई की, बात करता हूँ नीट की, तो नीट के अंदर 11वीं 12वीं की जो साइंस की बुक चल रही है पीसीबी, अगर आप उसको अच्छे से विद कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल सहित कर लेते हो, तो आप नीट का एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो, अगर आपके 11th और 12th के अंदर यदि एजी सब्जेक्ट है, तो 11वीं प्लस 12वीं की बुक पढ़ के, 11वीं और 12वीं की बुक पढ़ के आप जो है आईसीआर, सीयूटी और जेईटी में भी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सकते। कई लोगों को यूं लग सकता है कि सर ये कौन सी बात हो गई, नीट का क्रैक कर सकता है तो ये फिर कौन से एग्जाम हो गए। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपकी बुक 11-12 का जो कोर्स है, वो केवल 50% कोर्स ही अराउंड आईसीआर के अंदर, सीयूटी के अंदर, जेईटी के अंदर बैठता है। 50% सिलेबस वो है जो आप लोग पढ़ते ही नहीं हो 11-12 में, उसको अलग से आपके उस सिलेबस में दे रखा आईसीआर वाले में, बीएचयू वाले में, जेईटी वाले में, उसको अलग से पढ़ना होता है। और अलग से पढ़ने के लिए 11वीं 12वीं के साथ में फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, तभी बच्चा क्रैक कर पाता है। केवल 11वीं 12वीं की बुक याद करके, रट के, समझ के आप 50% तक ही पहुंच पाओगे, जो कि एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बच्चा पूरा कंटेंट जब पढ़ के जाता है, तब इतना मैटर कर पाता है कि वो सिलेक्शन या टॉप रैंक लाने में कामयाब हो पाता है। इसका मतलब आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की जरूरत रहेगी। अगर आप कहीं से तैयारी करो तो ठीक है, अगर सेल्फ भी पढ़ते हो तो आपको वो मार्केट से कंटेंट तो लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप जो है तैयारी करके सेलेक्ट हो सकते हो। आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं आगे के लिए कि सर मैंने ये वीडियो देखा है और मेरे सीधी सीधी स्थिति क्लियर हो गई कि मुझे 12वीं के साथ में अगर टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंस्टीट्यूट की जो है मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जहां मैं पढ़ के कुछ अच्छा कर सकूं और मेरे सपनों को साकार कर सकूं। तो अब ये वास्तव में ही वर्तमान टाइम में टेढ़ी खीर है एक अच्छे इंस्टीट्यूट को सर्च करना। मैं तो खैर रॉयल इंस्टीट्यूट से हूँ, रॉयल को बेस्ट बताऊँगा, लेकिन मैं एक पेरेंट्स को ओपन जो है यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आपके साथ में वो सब बातें मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि आप कंपैरिजन कर सको कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में क्या कुछ होना चाहिए, किसको अपन अच्छा इंस्टीट्यूट बोलेंगे। तो जो मेरा 12 साल का अनुभव रहा है इस एजुकेशन लाइन में, और जिस तरीके से हमने एक सामान्य बच्चे को, कई ऐसे बच्चे जो 10th क्लास में 2nd डिवीजन थे, 11-12 पढ़ के वो बच्चे 90% से ऊपर लेके आए। कई बच्चे ऐसे लेके आए, कई ऐसे बच्चे जो 12वीं पास करके आए, 2nd डिवीजन आए, 62%, 58%, 53% के बच्चे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में 12 महीने तैयारी करके सेलेक्ट होके गए। तो जब मैं उन आंकड़ों को देखता हूं, उस माहौल को देखता हूं कि किस तरीके से बच्चे सेलेक्ट होके गए, तो मुझे लगता है
कि केवल एक इंस्टीट्यूट का काम नहीं है कि एक बच्चा सिलेक्ट होकर टॉप जगह चला जाए। कोचिंग की 4 दीवारी सफिशिएंट नहीं है किसी बच्चे का सिलेक्शन कराने के लिए। तो सर क्या जरूरी है? तो मैं आगे बात करूंगा कि इंस्टीट्यूट के अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त साउंड होना चाहिए, एक बच्चे के पढ़ाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जब बच्चा बैग लेके और कोचिंग से बाहर निकलता है, तो जब बाहर का जो टाइम है, मान लो बच्चा कोचिंग के अंदर 6 से 8 घंटे रहा और बाहर 16 से 18 घंटा है, तो कोचिंग के बाहर का इन्वायरमेंट और कोचिंग के अंदर का इन्वायरमेंट, अगर आपका पूरा ओवरऑल वहां का क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव एनर्जी है, वो पूरा क्लाइमेट आपको सूट कर रहा है, पूरा एटमॉस्फेयर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, डिस्ट्रैक्शन वहां पर किसी भी तरह का अवेलेबल नहीं है, तो ही आप जो है बेस्ट संस्थान जो है वो बेस्ट संस्थान आपके काम आ सकता है। कहने का मतलब 24 घंटे का जो ऑरा है आपके चारों तरफ का, जो माहौल है आपके चारों तरफ का, वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, कई ऐसे फेमस शहर है वर्तमान टाइम में जहां पे बहुत अच्छे टीचर होंगे, स्पेशली नीट के लिए, जेई के लिए बहुत अच्छे टीचर है वहां पे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि माहौल खराब है। कई जगह माहौल बढ़िया है लेकिन वहां पे फैकल्टी नहीं है। इसका मतलब कोचिंग के अंदर का माहौल ठीक नहीं है जो कि सिलेक्शन की तरफ ले जाए। कोचिंग के अंदर माहौल ठीक है तो बाहर माहौल खराब है, इसका मतलब उसको अपन नहीं कहेंगे, पॉजिटिव नहीं कहेंगे। इंस्टीट्यूट के अंदर भी प्लस और इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने के बाद में भी अगर प्लस है तो ये स्टूडेंट अपने टारगेट, अपना जो उसका लक्ष्य है उसको 100% भेज देगा। और एक चीज प्लस में और एक चीज माइनस में, ये माइनस कर दूं, ये प्लस कर दूं, ये माइनस कर दूं या ये प्लस कर दूं, तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्शन के शिकार होंगे और आपके साथ में जो दूसरे बच्चे जो दोनों जगह प्लस में, वो कहीं ना कहीं बाजी मार जाएंगे। अब मैं बताना चाहूंगा आपको इस संस्थान का कि जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में बच्चे हर साल देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने में कामयाब हो पा रहे हैं, उसके लिए हमने रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर दोनों पॉइंट ही प्लस में रखे। अब मैं आगे के वीडियो में यह बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने के बाद में कैसा माहौल होना चाहिए। मैं आपको आगे की पूरी डिटेल इस रॉयल संस्थान को लेकर ही बताऊंगा। और जब आप इस संस्थान में विजिट करने आओ तो इस वीडियो की एक एक चीज को आंखों से कंपेयर करके देखना। अगर उदयपुर में आपका कोई मिलने वाले रह रहे हैं तो आप उनको वीडियो भेजो और कि चेक करके आओ जो सर ने बताया क्या वो है क्या। अगर वो मिल जाता है तो आपको दूसरी 2-4 जगह और देखना चाहिए, फिर आपको तसल्ली से डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे बच्चे को कहां पढ़ाना है। मेरा काम आपको प्रॉपर गाइड करने का है, जो कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरे वीडियो में करूंगा। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा इंस्टीट्यूट के अंदर की। आप देखना इस स्लाइड के अंदर आपको इन इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब है मैं कोचिंग की 4 दीवारी की बात कर रहा हूं कि उसके अंदर बच्चा आने के बाद में उसको क्या क्या चीजें चाहिए। साउंड माहौल की बात कर रहा हूं मैं, साउंड एटमॉस्फेयर में क्या चीजें काउंट होगी यहां पे। तो सबसे पहले यदि कोई बच्चा इंस्टीट्यूट के अंदर आया है तो उसको उस एग्जाम के अकॉर्डिंग, उस एग्जाम की जिसकी आप तैयारी करने आए हो उसके लेवल का कंटेंट चाहिए। आप स्टेट लेवल का जेट का कोर्स पढ़ के आईसीआर क्रैक नहीं कर सकते, आईसीआर में टॉप रैंक नहीं ला सकते। रॉयल संस्थान के अंदर यहां की जो हमारी एक्सपर्ट टीम है हर सब्जेक्ट की, हमारे यहां हर सब्जेक्ट की कम से कम 4-4 फैकल्टी पढ़ाती है, और जो स्टाफ जो हमारे यहां पढ़ा रहे हैं उनका जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। आप उनकी जो थ्योरी पढ़ोगे उसके बाद में डीपीपी एक्सरसाइज सीट पूरा कंटेंट देख के टेस्ट तक जाओगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि हमें जो कंटेंट, जो स्टडी मटेरियल पढ़ाया जा रहा है वो अप टू एग्जाम उसका जो लेवल है उसको अकॉर्डिंग। तो जहां कहीं पर भी
बच्चा पढ़ता है उसको कंटेंट पे विशेष ध्यान देना है। कंटेंट में क्या कुछ शामिल होगा? नंबर 1, नोट्स, जो थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न हो, उसका लेवल उस एग्जाम के लेवल से मैच खाता हो। दूसरा, डीपीपी। डीपीपी का मतलब ये होता है कि जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया है, अरे कि सर सेकंड डिवीजन वाला बच्चा कैसे सिलेक्ट होके जा सकता है? सुनने में तो ये अजूबा लगेगा और नहीं भी जा सकता, लेकिन जब मैं यहां बताऊंगा तब आप देखना कैसे एक नॉर्मल बच्चा सिलेक्ट होके जाता है। सबसे पहले उसको बढ़िया कंटेंट पढ़ाया गया जबरदस्त स्टाफ के द्वारा, हर सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टी, आगे मैं आपको मिलाऊंगा स्टाफ से। पढ़ाने के बाद में उस बच्चे को, जैसे मान लो मैं आज आपको मतलब जीरो से जबरदस्त पढ़ाता हूं कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम पढ़ाए, 3 टॉपिक, तीनों को जीरो से पढ़ाया, हर एक बच्चे के समझ में आया। पढ़ाने के बाद में जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, डीपीपी का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आपके पास में 20 क्वेश्चन, लाइसोसोम से रिलेटेड 20 क्वेश्चन, राइबोसोम के रिलेटेड आपके पास में 20 क्वेश्चन। आप एक एक क्वेश्चन थ्योरी पढ़ के सोल्व करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार हो रहा है, वापस जाके घर पे। दूसरा, एक्सरसाइज शीट, जिसमें अलग अलग लेवल है। क्या है एक्सरसाइज शीट में? अलग अलग लेवल है इसके अंदर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, उनको अकॉर्डिंग टू एग्जाम सेट किया गया है। आज आप हिंदुस्तान में आपने देखे होंगे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहे हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट का बच्चा जब भी एग्जाम देने जाता है तो उसको अजीब नहीं लगता वहाँ, क्योंकि आप कुछ भी दो पहले से उसकी प्रैक्टिस की हुई है। इस लेवल का हम एक्सरसाइज शीट बच्चों को दे के रखते हैं। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डाउट सेशन। अब सब काम होने के बाद में हमने पढ़ा लिया, बच्चे ने पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, डाउट भी सोल्व हो गए, असली पता उसकी परीक्षा में लगता है। किस में लगता है? परीक्षा में, टेस्ट में। तो बच्चों का प्रॉपर टेस्ट होता है। किस किस तरीके के? एक तो रेगुलर टेस्ट होते हैं, जैसे शुरुआत में हम 15 दिन से टेस्ट लेते हैं, फिर 7 दिन से टेस्ट लेते हैं, फिर 3 दिन से टेस्ट लेते हैं, फिर एग्जाम के टाइम में रेगुलर टेस्ट लेते हैं। सरप्राइज टेस्ट, पता ही नहीं चलता कि चलो आज क्लास में टेस्ट लेंगे, तो उससे यह पता चलता है कि रेगुलर कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। सरप्राइज टेस्ट के बाद में ओपन बुक टेस्ट। मुझे पता है एग्जाम में एक जो आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं उनके अंदर जो मेरिटोरियस क्वेश्चन है उनका लेवल आता है, बच्चा कितना सोच सकता है। हम पढ़ाने के बाद में, फैकल्टी पढ़ाने के बाद में कभी कभी हम ओपन टेस्ट लेते हैं कि चलो ये मैं आपको न्यूमेरिकल जो आज थ्योरी पढ़ाई है, कल या परसों या 7 दिन में जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसमें से ये मैंने प्रॉब्लम्स लेके आया हूं बना के। अब इन प्रॉब्लम्स को आप बुक खोल के सोल्व करके देखो। ओपन चैलेंज है आपको। हमारी जो R&D जो हमारी टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग बना बना के जो बच्चों को करवाते हैं ना, उसमें बच्चों को ये भी चैलेंज देते हैं कि आप तो रजिस्टर खोल के भी करके देखो। कभी कभी ऐसा करते हैं हम, ताकि बच्चों को ये पता चले कि कितने टॉपिक को मिक्स करके एक प्रॉब्लम बनाई गई है। उसके बाद में कोर्स होने के बाद में लगातार अप टू एग्जाम तक टेस्ट सीरीज। ये कंटेंट अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो और इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब आप बढ़िया जगह। एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाने के बाद में पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया कि वहां क्या होना चाहिए? प्रॉपर कंटेंट। दूसरा, अब प्रॉपर कंटेंट तो आ गया, तो प्रॉपर कंटेंट को पढ़ाने के लिए प्रॉपर स्टाफ चाहिए, फैकल्टी चाहिए। हमारे पास हर सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टी है। मैं आपको ज्यादा प्रशंसा नहीं करूंगा, टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूट्यूब या हमारा खुद का ऐप है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके ऐप को डेमो क्लासेस लेके देखो। जीरो से बच्चे को पढ़ाया जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि इसको कुछ नहीं आ रहा, अब ऐसा पढ़ाओ कि इसके समझ में भी आए और उसका पढ़ाई में मन भी लगे। आप किसी भी बच्चे को घोल के नहीं पिला सकते, लेकिन आप लगन लगा सकते हो बच्चे के, और एक बार बच्चे के अगर पढ़ाई की लगन लगा दी तो उस बच्चे को सफल होने में दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इस रॉयल स्टाफ की जो फैकल्टी टीम है उनका पहला काम है बच्चे के लगन लगाने का।
ये हमारी पूरी टीम है। एग्रीकल्चर में आपके प्रियंका मैम, डॉक्टर भवानी सर, सोनू सर, अंशुमान सर, फिर सोनू पवार सर, अंशुल सर, ये जो है कंटिन्यू आपको जो है एग्रीकल्चर की जो हमारी फैकल्टी, जिसमें आपके एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, ये सभी अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है और तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी पढ़ाने वाली है। नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हमारे डॉक्टर समीर सर, डॉक्टर किरण मैम, मिस्टर गणेश जी सर, मिसेज अर्चना मैम, कुलदीप सर, डॉक्टर कुलदीप सर बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप एक बार हमारे रॉयल का कोई भी बच्चा यहाँ से पढ़ के गया है उससे ज़रूर संपर्क करना, अदरवाइज आप तो डेमो क्लास लेके देख लेना, बहुत ही शानदार तरीके से। एग्रीकल्चर के बच्चों को जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है वो लगता है केमिस्ट्री, कि इसमें तो पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है। हंसी मजाक में हमारी पूरी टीम इतना ज़बरदस्त केमिस्ट्री पढ़ाती है, ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल, मजाक मजाक में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, प्रॉब्लम तुरंत सोल्व हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग फैकल्टी, इनऑर्गेनिक की अलग, फिजिकल केमिस्ट्री की अलग, सॉइल केमिस्ट्री की अलग। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर एक टीचर भी तो सब पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, एक सर पढ़ा सकते हैं, कहाँ तकलीफ है। लेकिन सिलेक्शन होने वाले बच्चों में और नहीं होने वाले बच्चों में बहुत कम क्वेश्चंस का गैप रहता है। अगर मान लो 2 मिनट के लिए कि आईसीआर में केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको अगर 4 फैकल्टी पढ़ाती है, तो 4 फैकल्टी पढ़ा रही है मतलब अराउंड ये मान के चलो 12-13 क्वेश्चन एक एक फैकल्टी के हैं अपने अपने पोर्शन के। तो यदि एक ही टीचर पूरा कोर्स पढ़ाएंगे तो हो सकता है बच्चा 50 में से 30 क्वेश्चन करे। लेकिन अगर 4 फैकल्टी पढ़ाएगी तो यह मान के चलो कि एक पढ़ाने पे अगर 30 करेंगे तो 4 पढ़ाने पे बच्चा कम से कम 35 करेगा। तो एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन का गैप आ गया? 5 का। 3 सब्जेक्ट होते हैं, कितना गैप आ गया? 15 का। 15 क्वेश्चन के अंदर तो सभी यूनिवर्सिटीज लॉक हो जाती है। जेट की टॉप 5 यूनिवर्सिटी 5 क्वेश्चन में लॉक होती है लगातार 4 साल से। इसका मतलब है कि यदि टॉप रैंक लाना है तो आपको स्पेशलिस्ट जो है उनसे पढ़ना पड़ेगा, और वही आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक सिंपल एग्जांपल्स देके समझा सकते हैं। और रॉयल की सफलता का ये राज है। इसलिए किसी भी बच्चे को अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री की। आप एक बार क्लासेस लेके देखो, आपको लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि आईसीआर के एग्जाम को मैथ और बायो के भी स्टूडेंट भी दे सकते हैं, इसलिए ये जो मैथ और बायो के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारी फिजिक्स की फैकल्टी, मैथ्स की फैकल्टी, मैं आपको उन सर के बारे में बताऊंगा केमिस्ट्री वालों में। ये अपने डॉक्टर खान सर, इंटरनेशनल लेवल पे सर की बुक चलती है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत लंबा अनुभव। बच्चे जो पढ़ते हैं उनसे कभी संपर्क करना आप सर के बारे में। मनीष सर, फिजिकल केमिस्ट्री, बच्चा बुक खोलता तक नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री की, लेकिन आप एक बार क्लास में बैठ के देखना कैसे मजाक मजाक के अंदर आपकी पूरी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो पूरी हो जाती है। साजिश सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कार्बन के पीछे पूरी वो जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है डॉक्टर साजिश सर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन के अंदर ही पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, वो कार्बनिक केमिस्ट्री उसका जो नाम है, पता ही नहीं चलता क्या हो गया। लेकिन इस संस्थान में पढ़ने के बाद में 0 से बच्चा टॉप से टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकाल देता है। ये इन सर की देन है, वो भी हंसी मजाक में। डॉक्टर शर्मा सर, सुंडा सर सॉइल केमिस्ट्री, इसके अलावा हमारी सुशील जी, सुनील जी, तरुण सर, पूरी फैकल्टी ज़बरदस्त है और अपना पूरा प्रयास ये करती है कि कैसे साधारण भाषा में एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को केमिस्ट्री का जो है डर उसका ख़त्म करके उसको देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचाऊं। पूरा प्रयास करती है हमारी टीम, वास्तव में बहुत मेहनत करती है। और ये हमारे जो फिजिक्स और मैथ्स के हमारे सर, फिजिक्स के इंजीनियर रविंदर जी सर, इंजीनियर जितेंद्र जी सर, इंजीनियर अमित जी पांडे सर,
ये फिजिक्स की फैकल्टी है। मैथ्स में हमारे शेफाली मैम, इंजीनियर अनुराग सर और हमारे इंजीनियर अमृत सर, इंजीनियर शेफाली मैम। लंबा अनुभव पूरी टीम को है और उसका नतीजा है कि मैथ्स के बच्चे भी इस बार देखो आप, मैथ के बच्चे एनडीआरआई करनाल, जिग्नेश हमारा करनाल गया है। मैथ का बच्चा हमारा मैथ पीसीएम से पेपर देके एबीसी के बच्चों को के साथ में आपके हरियाणा गया है। मैथ के बच्चे हमारे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर आईआरआई पहुंचे 2 बच्चे। इसलिए साइंस का किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इस एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकता है और सभी सब्जेक्ट के लिए हमारे पास हमारी टीम अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है मैं बात करूंगा इंस्टीट्यूट के अंदर नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो नंबर 1 पे मैंने बात की कंटेंट की, नंबर 2 पे बात की कंटेंट को पढ़ाने वाले स्टाफ की, नंबर 3 की बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसकी कि अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बात करते हैं अपन। हमारे ये जो कैंपस है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये हमारे एक्चुअल कैंपस है और ये पूरे डिजिटल कैंपस है। हमारे जितने भी कैंपस है पूरे डिजिटल कैंपस है। एसी क्लासरूम है, बहुत बढ़िया यहाँ फैसिलिटी है। आगे की स्लाइड में आपको बताता हूँ कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बच्चे के सिलेक्शन में क्या जो है रोल होता है, किसको अपन एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। नंबर 1 पहला केस ये है कि कई बार बच्चे आपने देखा होगा कि घर से बाहर निकल जाते हैं, कोचिंगों के नाम से चले जाते हैं और फिर पता चलता है शुरुआत के महीने 2 महीने कोचिंग जाते हैं, बाद में जाते ही नहीं। और जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते और घर से बाहर ही रहते हैं, कोचिंग के नाम से उस जगह पे रहते हैं, इसका मतलब डेफिनेटली वो बच्चा बिगड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ उटपटांग चीजें सीख के अपना खुद का कैरियर खराब करेगा और उस परिवार का भविष्य भी एक तरीके से अंधकार में जाएगा, कन्फर्म है। इसका मतलब है ट्रैकिंग सिस्टम। सबसे पहले बच्चा अगर उदयपुर में रह रहा है, इसका मतलब बच्चा क्लास में चाहिए, और बच्चा अगर क्लास में नहीं है, इसका मतलब बच्चा पेरेंट्स को ये सोचना दे कि मैं जो है आज कोचिंग नहीं जाऊं। इसके लिए ट्रैकिंग होना जरूरी है। हमारे यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम है, अगर बच्चा एब्सेंट रहता है तुरंत बच्चे के पेरेंट्स के पास कॉल जाता है, एसएमएस के साथ में कॉल जाएगा, क्योंकि एसएमएस तो कंपनी का समझ के पेरेंट्स छोड़ देते हैं आजकल, हर 5 मिनट में एसएमएस आता है, कॉल आएगा कि गुरुजी आज राधे श्याम नहीं आए। पूरा सिस्टम है एक एक। नेक्स्ट व्यवस्थित, जैसे ही आप कोचिंग के अंदर आए आपको व्यवस्थित क्लासरूम चाहिए। ये हमारे व्यवस्थित क्लासरूम है। हर क्लासरूम में एक व्यवस्थित फर्नीचर है, व्यवस्थित क्लास का डेकोरम है और डिजिटल बोर्ड है। जैसे आप क्लास में आए आपको व्यवस्थित आपकी सीट मिल गई, उसके बाद में आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा। सर व्हाइट बोर्ड की बजाय डिजिटल बोर्ड में क्या फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। जहाँ फ़र्क है वो मैं ज़रूर बताऊंगा। जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये मैम पढ़ा रही है, ये मैंने बोर्ड की फ़ोटो ले रखी है मैम के पढ़ाते हुए की। अब ये पढ़ा रही है गिर गाय। तो गाय की तो बहुत सारी नस्ल होती है, जैसे साहिवाल गाय की नस्ल है, थार पारकर गाय की नस्ल है, अब गिर भी गाय की नस्ल है, होलिस्टीन फ्रीजियन भी गाय की नस्ल है, ब्राउन स्विस भी गाय की नस्ल है। तो नस्ल अगर अपने याद करेंगे तो अपना पता नहीं चला कौन सी कैसी है, साहिवाल कैसी है। अब अगर मैं फोटो दिखा दूं आपको तो आपके तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये वाली गिर है। मैं कहूं मक्का का पौधा इतना लंबा होता है, इस तरीके का दिखता है, गेहूं का पौधा ऐसा होता है, उसकी बाली ऐसी होती है, तो बताओ देखिए कैसी होती है, नहीं पता चला। और अगर मैं गेहूं की खेत की वीडियो दिखा दूं आपको, तो फोटो के साथ में वीडियो और दिखा दूं खेत की गेहूं की, तो दिमाग में सेट होगा ना। इसका मतलब है अपना दिमाग सुनने के साथ में जो चीज देखता है उसको और ज्यादा लर्न अच्छे से करता है और लंबे टाइम तक याद रहती है। तो इसके लिए डिजिटल बोर्ड काम में आता है। सभी क्लासरूम के अंदर डिजिटल बोर्ड है। अगला, कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, यही बता दो ऑनलाइन का केस कि अगर बच्चा ऑनलाइन भी है तो यहीं से ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन जाता है, सेम ऑफलाइन बैच ऑनलाइन रहता है। नेक्स्ट, बच्चे ने पढ़ाई की, सर ने पढ़ा दिया, अच्छी व्यवस्थित क्लास होगी, लेकिन डाउट भी तो आते हैं। अगला डाउट काउंटर। नेक्स्ट, डाउट आ गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने पहले ही कहा था कि कितना ही पढ़ा दो गुरुजी, जब तक बच्चे की परीक्षा नहीं होती तब तक ये पता नहीं चलता कि बच्चे की क्या स्थिति है। तो उसके लिए पेरेंट्स भी बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा कहाँ है, तो मैं कैसे बताऊँ कहाँ है, मैं तो कह दूंगा हॉस्टल में या क्लास में। नहीं, मैं सर ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की कौन सी रैंक आ रही है। इसका मतलब पेरेंट्स कंपैरिजन चाहते हैं कि मेरे बच्चे की क्या स्थिति है, उसके लिए हमें टेस्ट लेना होगा। तो हमने ये टेस्ट ले लिया। जैसे ही हम टेस्ट लेंगे तो टेस्ट के अगले दिन रिपोर्ट आ जाएगी, नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे, पेरेंट्स को एसएमएस चला जाएगा,
जैसे टी फॉर टेस्ट होता है तो टी फॉर टेंशन होती है। सर कैसे होती है? जैसे आप खुद समझो, जैसे आप ये कहो, आपको ये गर्व है इस बात का कि सर मेरा बच्चा ताकतवर है, मेरा ताकतवर है, और पड़ोसी वाले भी सोचते हैं कि हमारा भी ताकतवर ही है। और कई बार अपन यूँ बैठे हैं तो सब ताकतवर ही कर रहे हैं, लेकिन कभी यूँ कहते हैं कि चलो दोनों को देके भिड़ाओ, एक बार लड़ाओ, दोनों को कुश्ती कराओ देके। तो कुश्ती कराते इधर वाली मम्मी और पापा की दोनों के टेंशन उधर वालों, क्योंकि अब परीक्षा हो गई। इतने दिन तो थे ताकतवर, हो सकता है आज भी ताकतवर ही हो, लेकिन टी लगते ही, टेस्ट होते ही टेंशन हो गई, पेरेंट्स के भी हो गई। अभी तो बच्चे की होनी चाहिए, वो काम पहले पेरेंट्स के हो गया। सेम केस यहाँ होता है। 2000 बाद में सबके एक एक बच्चे सबके। हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा अच्छा करे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे ही बच्चे की रैंक लिस्ट लगती है, टेस्ट की जैसे रैंक लिस्ट लगेगी और पेरेंट्स का फोन आएगा, एसएमएस जाएगा कि सर मेरे बच्चे की रैंक 40 ही आई है, कितने थे टोटल? तो हम कहेंगे 40 ही थे। अब देखो क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं और एक बच्चे की 40वीं रैंक आई है, तुरंत पेरेंट्स लोड में आ जाएंगे, बच्चा भी लोड में आ जाएगा, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया, उसका कभी कंपैरिजन हुआ ही नहीं, यहाँ मजबूरी भी है। इसका मतलब टेस्ट होते हैं, टेंशन होता है। आपने देखा होगा वर्तमान टाइम में प्रतियोगी युग के अंदर कई बार बच्चे इस टेंशन में आके डिमोरलाइज हो जाते हैं और कई बार तो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। ऐसा अगर बच्चों के साथ में उन बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं किया जाए, पेरेंट्स को प्रॉपर टैकल नहीं किया जाए, तो ऐसी समस्या आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कि सर क्या करें फिर? यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो टेस्ट लेना बंद कर दो। तो आप बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरकार आपको प्रतियोगी युग में जाना है, तो वहाँ आपकी रैंक लगेगी, उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलेगी। इसका मतलब रैंक क्या होती है, ये सब चीज़ें समझाना करना ज़रूरी है। तो हम इस चीज़ को उल्टे तरीके से करते हैं और हम उन बच्चों को ये बोलते हैं कि अगर 40 बच्चे क्लास में तो 40 रैंक ही आएगी ना, किसी न किसी बच्चे की कोई ना कोई तो रैंक आएगी। तो हम यहाँ कंपटीशन करते हैं नंबर से, कि इस बार आपके 110 नंबर आए, अगले में 120 कैसे लाने हैं, 125 कैसे लाने हैं। अपने को चिंता नहीं करनी। फिर मैं वो पुराने सभी बच्चों के एग्जाम्पल्स देता हूँ इनको, कि ये लास्ट ईयर का राधेश्याम देखो, 60 बच्चों के बैच में 60 पे चला था 5 टेस्ट में। धीरे धीरे बच्चे ने इंप्रूव किया। और ये बुकलेट के अंदर इस बच्चे की फोटो देखो, ये बच्चा पंतनगर उत्तराखंड, ये बच्चा हिसार, ये बच्चा आरसी उदयपुर। बच्चे को विश्वास देना होता है कि रैंक कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती, आपके प्रयास मैटर करते हैं कि आप पॉजिटिव वे में रह के कैसे जो है बेस्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ेगा। बस आपका स्टाफ क्या हो, सपोर्टिव हो। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि टेस्ट के बाद में बच्चों के मोटिवेशनल सेमिनार होना जरूरी है, जो कि यहाँ हर 15 दिन से मोटिवेशनल सेमिनार हम कंटिन्यू लेते हैं। और मोटिवेशनल सेमिनार के बाद में ज़रूरत पड़ने पे बच्चे की पर्सनल काउंसलिंग करते हैं। हर बैच वाइज मेंटर है, हर स्टाफ अपने अपने अलग अलग बैच के मेंटर है, जो बच्चों को प्रॉपर वे में टैकल करते हैं। कोई बच्चा ऊपर नीचे होता, पर्सनल बात करते हैं, फिर भी बात नहीं होती। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को ये बोलते हैं, अच्छा 60 बच्चों में 7वीं, बाकी के 6 आगे कैसे तेरे से, ये लोग क्या करोगे आप बच्चे का? ऐसे पेरेंट्स से हम बातचीत करके उन पेरेंट्स को टैकल करते हैं कि इस टाइम आपको बच्चे को प्यार देने की जरूरत है, बजाय डांट के। ये काम जरूरी है, रॉयल संस्थान कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए सामान्य से नॉर्मल दर्जे का बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच रहा है। ये आपका सेमिनार हो गया कंटिन्यू बच्चों का, क्योंकि आप खाली पढ़ाई पढ़ाई करके बच्चों को जो है ऐसे पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकते। उसके लिए आपको सभी चीज़ें मेंशन करके चलना होगा। तो कंटिन्यू हम मोटिवेशनल सेमिनार, कल्चरल प्रोग्राम, इसके अलावा जो भी हमें लगता है कि इस टाइम ये एक्टिविटी करनी चाहिए, तो हम वो एक्टिविटी करवाते हैं। सभी चीज़ें हम मेंशन करके चलते हैं। बच्चों को स्टेज पे लाके कैसे बुलाना है उससे, ताकि आगे जाने के बाद में स्टेज भी बच्चा जो है शेयर करना सीख सके। बहुत सारी चीज़ें। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई बच्चा 12 महीने इस रॉयल संस्थान में पढ़ ले और यहाँ की एक एक चीज़ को अगर फॉलो कर ले, तो मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो बच्चा कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ कुछ अलग लिखा हुआ है, पहले वाले में इस वाले में फर्क है। यहाँ आया आउट ऑफ इंस्टीट्यूट। मैंने पहले कहानी बताई आपको
कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसा वहाँ माहौल होना चाहिए, कैसा एक अच्छे इंस्टीट्यूट का शेड्यूल होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे कि बैग लेके बाहर निकल गया बच्चा, तो बाहर कैसा माहौल होना चाहिए। अब बाहर अगर माहौल नेगेटिव है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा, इधर उधर की गैंग, आउटर चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हर पग पग पे बच्चे के पास में डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है। तो अगर वैसा माहौल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कोई एक ऐसा गांव है जहाँ पे सिगरेट नहीं मिलती, तो सब लोग वहीं रहते हैं, कहीं इधर उधर आते जाते नहीं है, तो उस पूरे गांव के अंदर कोई भी बंदा अपने घर से बाहर निकलेगा तो उसको कोई सिगरेट पीता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मिलती ही नहीं है ही नहीं। ऐसे ही इस संस्थान को हमने गुरुकुल बना रखा है और रॉयल इंस्टीट्यूट के आसपास के पूरे माहौल को हमने गुरुकुल नुमा बना रखा है कि अगर कोई बच्चा इस संस्थान में आता है तो डिस्ट्रैक्शन वाले जितने भी पॉइंट है A to Z पूरे पॉइंट हमने एक एक करके 18 के पूरी हमारी टीम प्रॉपर वे में हमने लगा रखी है कि इन बच्चों को एक गुरुकुल जैसा माहौल मिले। तो बच्चा चाहे रूम लेके रहेगा उदयपुर में या हमारे हॉस्टल में रहे, दोनों जगह में से कहीं पर भी रहे, उसको माहौल पॉजिटिव मिलेगा, आउटर चीज़ें नहीं मिलेगी। आप देखोगे स्पेशली कोचिंग सेंटर जहाँ पर भी होते हैं तो वहाँ आप आसपास के बच्चों को देखोगे तो आपको रंग ढंग देख के लग जाएगा कि यार कोचिंग तो ठीक है लेकिन माहौल तो सूट नहीं हो रहा। और डेफिनेटली बच्चा कोचिंग में 8 घंटे बिता रहा तो 16 घंटे बाहर है, 100% असर पड़ेगा। एक बच्चे की उम्र, मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूं, अगर एक बच्चे की उम्र 14 से 18 के बीच में तो सबसे क्रिटिकल है। और उस केस के अंदर बच्चा डेफिनेटली अगर कोई तीसरी आंख उसको देखने वाली नहीं है, घर से दूर आपने भेज दिया और गुरुकुल जैसा वहां सिस्टम नहीं है, तो 99% बिगड़ने के पूरे चांसेज है। वर्तमान टाइम में हमने हमारे संस्थान के अंदर पूरा सिस्टम बना रखा है, कोचिंग के बाहर का भी और कोचिंग के अंदर जो हमारा हॉस्टल्स चलते हैं इंस्टीट्यूट के आसपास, उन हॉस्टल का जो हमारा है वो पूरा सिस्टम है। मैं आपको बात करूंगा कि अगर आप संस्थान के अंदर हॉस्टल में रखते हो तो हमारे पास ज़बरदस्त हॉस्टल है, ज़बरदस्त इंफ्रा जो हमने हॉस्टल का खड़ा किया है। मैं आपको हॉस्टल में क्या कुछ, ये हमारे सभी हॉस्टल्स हैं, इनके अंदर क्या कुछ जो है अवेलेबल है फैसिलिटी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कोचिंग से बच्चा बाहर निकला, बच्चा हॉस्टल में चला गया, तो हॉस्टल में बच्चे को क्या चाहिए, तो वो हॉस्टल के लिए बच्चे को तो 2 चीज़ें चाहिए, एक तो उसको रहना चाहिए, एक उसको खाना चाहिए। तो रहने के लिए अगर मैं बात करता हूं तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जो बिल्डिंग मैंने पहले दिखाई, उनमें आपको सभी बिल्डिंग के अंदर हर रूम में अटैच लेट बाथ मिलेगा, आपको अलमीरा मिलेगी, पंखा टेबल चेयर, हॉस्टल वार्डन सब जगह व्यवस्थित, लाइब्रेरी मिलेगी, हॉट एंड कोल्ड वाटर, जैसे सर्दियां पड़ रही है तो आपको गर्म पानी मिलेगा पीने का भी और नहाने का भी, और नॉर्मल अगर आपकी गर्मियाँ है तो आपको क्या मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा पीने का। आरओ वाटर एनी टाइम, कोई सा भी हमारा कैंपस हो, आरओ वाटर अवेलेबल है। 24 घंटे मेडिकल की व्यवस्था है, आपके किसी भी बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो गई तुरंत कार के साथ में ड्राइवर को लेके हॉस्पिटल तुरंत हम दिखा के लाते हैं बच्चे को। पूरी हमारी टीम है, मतलब एक ज़बरदस्त तरीके से सीसीटीवी कैमरा। हमारे कोई भी कैंपस है उनका लगभग 1-आधा किलोमीटर का पूरा एरिया, अंदर भी जो कैंपस है उसमें कैमरे हैं और बाहर भी कैमरे हैं, मतलब पूरी सिक्योरिटी। एक अपने खुद के जो बच्चे को जिस तरीके से अपन रखना चाहते हैं, मैं चाहूँ मेरा बच्चा ऐसी जगह हो जहाँ किसी तरह की रिस्क नहीं हो, वो पूरा माहौल हमने एक बच्चे को दे रखा हॉस्टल में। फिर बात करते हैं अपन खाने की। खाने के अंदर व्यवस्थित हमारी मेस है, जिसके अंदर सुबह 7 दिन आपको अलग अलग नाश्ता मिलेगा, 1 गिलास दूध मिलता है, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को आपको खीर पूड़ी, गुरुवार को पराठे, शुक्रवार को पनीर की सब्जी, हर रविवार स्पेशल डाइट। कई बार तो लोग सोचते भी कि जेल सर ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैं 2011 से खा रहा हूँ ये। रॉयल संस्थान के अंदर हमारी पूरी टीम और मैं खुद, हमारा पूरा परिवार खाना बच्चों के साथ में खाता है 2011 से। और ये जो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हॉस्टल में बनती है। कोई रॉयल इंस्टीट्यूट में बच्चा आपके आसपास का हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप उनसे ज़रूर पूछना कि कैसा इंस्टीट्यूट का सिस्टम है। रहना बढ़िया, खाना बढ़िया, माहौल बढ़िया,
पूरा एनर्जेटिक पॉजिटिव माहौल हमने इंस्टीट्यूट के अंदर क्रिएट कर रखा है। और अगर हॉस्टल में है तो हॉस्टल में भी पूरा पॉजिटिव माहौल है। पूरा जब आप आओगे तो और हम डिटेल में बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को हम बिना टेंशन के एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो आप उसको डरा धमका के नहीं पढ़ा सकते। किसी भी बच्चे को इस दुनिया में डरा धमका के नहीं पढ़ाया जा सकता। आज हमने अगर सैकड़ों बच्चों के हृदय परिवर्तन किए हैं और एक नॉर्मल बच्चे को टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचाया है तो उसका केवल और केवल कारण बच्चे को मोटिवेट करके पढ़ाई के प्रति उसका लगन लगाना है। उसके लिए बच्चे को पॉजिटिव रख के और एक ऐसा जो उसको माहौल देने की जरूरत रहती है, वही काम हम करते हैं। यहां पे आगे बात करते हैं हम कि अगर मैंने इतनी देर जो कुछ बोला अगर वो सही है तो डेफिनेटली रिजल्ट आना चाहिए। आईसीआर 2022 में पूरे देश के अंदर सोनिका जाट की फर्स्ट रैंक एबीसी वर्ग में पूरे देश में बच्ची ने टॉप किया है। इसके अलावा आईआरआई जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइन लग गई बच्चों की। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में आईसीआर में 400 प्लस बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं। इस साल 2022 की बात कर रहा हूं, 2021 में 200 प्लस बच्चे सेलेक्ट होके गए थे। मैं बात करता हूं सीयूटी और बीएचयू की। साक्षी पालीवाल 100% 12th के साथ में लेके आई है। कई बच्चे इस बीएचयू के अंदर सेलेक्ट होके गए हैं जिसकी नॉर्मल फीस है। बात करता हूं जेट 2022 की, पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक किशन बाखर। टॉप 10 के अंदर 30 से ऊपर बच्चे अलग अलग कैटेगरी के अंदर। टॉप 10 के अंदर 4 रैंक जनरल कैटेगरी में। आरसी उदयपुर में अराउंड 50 बच्चे, लगभग 50% सीटें अकेली राजस्थान की जो टॉप यूनिवर्सिटी उसमें जेईटी के अंदर गए। 1000 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट होके गए 2022 के अंदर। मैं बात करता हूं पीजी की, पूरे राजस्थान में निकिता मिल फर्स्ट रैंक सामान्य वर्ग के अंदर। मैं बात करता हूं कृषि पर्यवेक्षक 2021 की, पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक। बातें करने से नहीं हो सकता। ये 2022 के बता रहा हूं, तुक्का नहीं है कि 2022 में रिजल्ट आ गया। 2021 में जसवंत सुमन पूरे राजस्थान के अंदर जेईटी के अंदर एबीसी वर्ग में फर्स्ट रैंक। आईसीआर के अंदर टॉप 10 के अंदर 2 बच्चे, आईसीआर के अंदर 200 प्लस बच्चे सेलेक्ट होके गए। जेईटी के अंदर सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट हुए। लगातार रॉयल संस्थान, देश की टॉप यूनिवर्सिटी जो चाहे राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी जो, सबके अंदर अपना रिजल्ट देने में कामयाब रहा है। लगातार हमारी पूरी टीम की जो मैंने A to Z पूरी फैसिलिटीज आपको बताई है, पूरा इंस्टीट्यूट के अंदर का प्रोसेस और बाहर का प्रोसेस जो पूरा मैंने बताया है, उसके ऊपर ईमानदारी से अप टू एग्जाम तक काम किया जाता है। इसलिए हर साल हम ये वीडियो बनाने में कामयाब रहते हैं क्योंकि हमारे होनहार ड्रॉपर बेस तो छोड़ो 12वीं के साथ में झंडे गाड़ रहे हैं। आप भी 12वीं के साथ में चाहते हो तो डेफिनेटली आपको प्रयास करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा यहां आगे कि सर मुझे लग रहा है कि रॉयल इंस्टीट्यूट में यदि मैं एडमिशन लूं तो मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो मुझे एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएं। तो वो भी मैं आपको बता दूं। 2 तरह के बच्चे अपने पास अभी अवेलेबल है। एक तो वो बच्चे जो अभी एट प्रेजेंट 12वीं में पढ़ रहे हैं और 2023 के अंदर मार्च अप्रैल के अंदर उनके एग्जाम हो जाएंगे और 2023 के अंदर ही जेट आईसीआर बीएचयू का एग्जाम होगा और उसके साथ में उनमें जो सेलेक्ट होना चाहते हैं वो बच्चे तो है। इधर वाले बच्चे वो है जो एट प्रेजेंट 11वीं में है और 2023 में 12वीं में आ जाएंगे। 24 के सेशन के अंदर वो जेट आईसीआर बीएचयू का एग्जाम देके 12वीं के साथ में सेलेक्ट होकर टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। सबसे पहले अपन इन बच्चों की बात करेंगे कि इन बच्चों के लिए हमारे पास में क्या क्या स्कीम है। तो बेटा यहां आपके पास 2 केस हैं। देखो मैं सीधा सा बता देता हूं आपको कि इस संस्थान में जुड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको हमें एक चीज का साथ देना पड़ेगा कि सर मैं करना चाहता हूं, और दूसरा हमें टाइम देना पड़ेगा। मैं करना चाहता हूं कि तो सोच चाहिए और टाइम आपको हमें देना पड़ेगा। 2 काम अगर आप कर लोगे तो बाकी का हमारी टीम संभाल लेगी। तो देखो आप जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए अभी बैच है 12th विथ फाउंडेशन बैच हमारा। इस बैच के अंदर हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। इस बैच के अंदर हम आपको
ट्वेल्थ का पूरा कोर्स दे रहे हैं आपका 12वीं का। अगर किसी स्कूल के अंदर 12वीं का कोई सब्जेक्ट आपका वीक रह गया है तो 12वीं का पूरा कोर्स, मॉडल पेपर A to Z, ओल्ड पेपर, ट्वेल्थ का A to Z वीडियो क्लासेज आपको मिलेगी इसके अंदर, प्लस पूरा का पूरा जेट ICAR BHU का आपका लाइव कोर्स चलेगा, जो कि आपका 1 जनवरी से बिल्कुल लाइव क्लासरूम लाइव कोर्स चलेगा। आपका पूरा जेट ICAR BHU का कोर्स मिलेगा। सर मैं उस टाइम स्कूल में रह गया, फिर मैं उसको कैसे कवर करूंगा? तो आपकी क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, उस टाइम उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी बाद में देख सकते हो। पूरा जेट ICAR BHU का कोर्स, पूरा ट्वेल्थ का कोर्स 1 जनवरी से बिल्कुल फ्रेश बैच चालू हो रहा है। दूसरा, 12वीं की जैसे ही परीक्षा कंप्लीट हो, मान लो 21 मार्च को आपका लास्ट पेपर है, मान लो 16 मार्च को लास्ट पेपर है, तो जस्ट अगले दिन आपका 17 मार्च को हमारा बैच चालू हो जाएगा। अगर 21 को पेपर है तो 22 मार्च को जेट का क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। आप यहां जुड़ सकते हो क्रैश कोर्स की। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि रॉयल इंस्टीट्यूट हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नाम है, बड़ा नाम सिलेक्शन में है। सामान्य जो किसान परिवार के बच्चे वो पढ़ते हैं हमारे पास, उन्होंने इसको बड़ा बनाया है। 2011 में जब ओपनिंग की थी उस टाइम क्रैश कोर्स की फीस 12,000 थी, और 2022 में भी क्रैश कोर्स की फीस 12,000 है, और 2023 में भी क्रैश कोर्स की फीस 12,000। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम मैक्सिमम स्टूडेंट को पढ़ा के सेवा करना चाहते हैं, आपका जो है मंजिल तक हम आपको पहुंचाना चाहते हैं। हमें उतनी फीस चाहिए कि हम आपके बैच को अच्छे से चला सके, और जो वादे आपसे मैंने जो पहले किए हैं पीछे, उन वादों को पूरा करने के लिए जो हमारी वो जो टीम है उसका हमारा काम चल सके। 12,000 रुपये ही लेंगे कि सर अभी मैं बैच ज्वाइन करूं, तो अगर आप अभी बैच ज्वाइन करते हो तो हम आपसे अभी 4,500 रुपये लेंगे। इस 4,500 रुपए के अंदर हम आपको ये पूरा कोर्स भी देंगे, प्लस ये क्रैश कोर्स ऑनलाइन फ्री देंगे। रिपीट कर रहा हूं, ये क्रैश कोर्स ऑनलाइन फ्री देंगे पूरा का पूरा। प्लस अगर आप ऑफलाइन में आते हो और अभी 4,500 में कोर्स ले लेते हो तो 3,000 रुपए हम आपकी और जो है ऑफलाइन में से फीस कम कर देंगे। इसका मतलब आज से ही अगर रॉयल इंस्टीट्यूट से जुड़ते हो और आपके दिमाग में सेट है कि क्रैश कोर्स में मैं रॉयल में आऊंगा, तो आपकी क्रैश कोर्स में 9,000 रुपये फीस लगेगी, क्योंकि 3,000 रुपये इन 4,500 में से हम कम कर देंगे। इससे कम फीस के अंदर हम आपको इतनी बढ़िया फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं करा सकते। एक सामान्य फीस लेके अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहो और 36,000 रुपये 2023 में लेना चाहो, तो मैं आपको कह रहा हूं आप इस बैच में जुड़ जाओ। और किसी कारणवश इसमें नहीं जुड़ पाते हो तो ट्वेल्थ का एग्जाम होते ही जस्ट उसके अगले ही दिन आपको संस्थान ज्वाइन करना है। पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आपको मर्जी पड़े वहाँ जाना, लेकिन बेखावे में मत आना। आप रिजल्ट देखना, प्लेलिस्ट पे जाना और रिजल्ट पे ही विश्वास करना, किसी दोस्त पे हर कहीं पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट देखो, व्यवस्था देखो, आंखों से देखो। और मेरा सभी पेरेंट्स से भी निवेदन है कि जब भी आप एडमिशन कराने जाओ तो आप अपने बच्चे के साथ में जाओ। आप ये मत कहो मैं बिजी हूं, आप साथ में जाओ। देखो कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप हमें भी चेक करो और भी चेक करो, फिर जो बेस्ट लगे वहां एडमिशन कराओ। लेकिन मेरी आप सबसे एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार आप हमारे संस्थान में आके विजिट जरूर करना, ताकि आपको कंपैरिजन करने में जो है आसानी रहे। ये तो बात हो गई ट्वेल्थ वाले बच्चे की। अब मैं बात कर रहा हूं वो बच्चा जो अभी 11वीं में है, नेक्स्ट सेशन में 12वीं में आएगा। तो उस बच्चे के लिए भी एक तो हमारा 1 जनवरी को जो बैच है, यहां हमारा बैच चल रहा है 11th फाउंडेशन का। इस बैच को आप ज्वाइन कर लो। 11th का आपका पूरा कोर्स जो है जेट ICAR BHU के हिसाब से कंप्लीट कराएंगे। अब फिर 12वीं के बाद में 12th के मैंने अलग अलग डेट पे बैच इसलिए लिखे हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के एग्जाम पहले हो जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के भी पहले हो जाते हैं, और कुछ प्राइवेट के जो है सरकारी के साथ में होते हैं, तो उनके एग्जाम लगभग अप्रैल में होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चों फ्री होते जाएंगे वैसे वैसे 12th क्लास में हम विद फाउंडेशन बैच में आपका एडमिशन लेते जाएंगे। तो पहला बैच हमारा चालू होगा 12th विद फाउंडेशन वाला, वो चालू होगा आपका 1 अप्रैल से। सेकंड बैच जो हमारा चालू होगा वो होगा 16 मई से। थर्ड बैच जो हमारा चालू होगा वो होगा 21 जून से। एक सामान्य फीस के अंदर
आपके आसपास में जो प्राइवेट स्कूल नहीं होती, उस फीस के अंदर हम आपको पूरा ऑफलाइन जो है आपको तैयारी कराएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से 12वीं क्लास के अंदर अमृत सिंह ने यहां ज्वाइन करके 12 महीने के अंदर तैयारी करके देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का अपना सपना साकार किया है, दूसरे अमृत सिंह आप बन सकते हो। जिस तरीके से सैकड़ों बच्चे देश की टॉप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए, अगले साल इस वीडियो में आप हो सकते हो। उसके लिए आपको एक बार सही डिसीजन लेना होगा। इसके अलावा वो बच्चे जो 11th-12th में तो नहीं है, ड्रॉपर बैच में है, या आपके परिवार के कोई पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो को रेगुलर वीडियो के हिसाब से देख रहे हो, उनके लिए मैं इतना सा बता दूं कि हमारा अप टू 90% अभी ऑफर चल रहा है लॉन्ग ईयर बैच के लिए भी। इसके अलावा हमारे अलग अलग जो बैच है उन पे अलग अलग फीस के हिसाब से बैच जो हमारे ऑफर चल रहे हैं, इनके डिटेल में मैंने वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। जैसे हमारा लॉन्ग ईयर का 10,000 का जो अभी 4.5 में मिल रहा है आपको, इंग्लिश मीडियम वाला 5 में मिल रहा है, कृषि पर्यवेक्षक का मात्र 4,000 में मिल रहा है, सीयूटी के अंदर जो है वो भी 4.5 का है, प्री पीजी केवल 2,500 रुपये में है। इसके अलावा एफएसओ का बैच 3,000 में है। इसके अलावा हमारे 11th-12th फाउंडेशन का जो बैच है बायोमैथ वाला वो 2,000 1,000 का। इसके अलावा जो डब्ल्यू का जो बैच है वो 4,500 रुपये का अवेलेबल है। आपके आसपास में कोई भी अगर बच्चा हो तो आप ज्वाइन करवा सकते हो। इसके अलावा आगे का जो वीडियो है इसके अंदर जो है आपको इस बार 2022 में आईसीआर के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया है उसमें से कुछ बच्चों की मैं फ़ोटोज़ शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, ताकि आप देख सको कि आपके आसपास का भी कोई है क्या। कुछ ही बच्चों की फ़ोटोज़ है, आप उनको देखो। और मैं पूरी स्पेशली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार अपने बच्चे के लिए ज़रूर सोचें, टाइम निकालें, और इस हमारे रॉयल संस्थान में अगर आप विजिट करोगे और मुझे आप ये कहोगे आके कि सर मैंने आपका वीडियो देखा था, या हमारे सर ने किसी ने आपका वीडियो देखा था, हमने आपकी हर एक बात को अच्छे से सुना था, और उस वीडियो को देखने के बाद में हमें लगा कि एक बार हमें रॉयल ज़रूर आना चाहिए, तो उसको देख के मैं आपके यहाँ आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी से आपके बच्चे के साथ खड़े रहेंगे। आपके और आपके सपनों को मैं बता दूं, आपको कल की बात है, किशन बाकर जिसने पूरा राजस्थान टॉप किया था, उसके पेरेंट्स मेरे ऑफिस में आए थे। हम ऐसे बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते करते मैंने कहा आप क्या करते हैं सर? कि सर मैं ट्रक चलाता हूँ, बहरीन दुबई रहता हूँ। तो फिर ऐसे काफ़ी लंबे टाइम तक हमने बातचीत की। तो उनका जो मतलब था ना कि सर मैंने मेरा पहला बच्चे का वीडियो ये वाला देखा, और मैंने मेरे बहरीन के अंदर जितने भी साथी थे उनको सबको उसको शेयर किया, और उनको मैंने ये कहा कि मेरा एक बच्चा जो है किशन, जो मेरा बच्चा है, मुझे तो इतना विश्वास भी नहीं था कि वो पूरा राजस्थान टॉप कर सकता है। उस दिन वो वीडियो देखा था, जेट में फर्स्ट रैंक आई उसकी पूरे राजस्थान में। लेकिन कल मेरे पास जब आए तो वो जेट के थ्रू राजस्थान की जो टॉप कॉलेज थे उसके कागज़ निकलवाने आए वापस। क्यों? क्योंकि वो उनका बच्चा देश के टॉप यूनिवर्सिटी में आईसीआर में भी सिलेक्ट हो गया, और वो बच्चा आईआरआई के अंदर सिलेक्ट होकर गया। जिस तरीके से एक सामान्य परिवार ड्राइवर का बच्चा देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के सपने साकार कर रहा है, वैसे अगला एग्जाम्पल आपका बच्चा भी हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सही डिसीजन लें, और अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप एक बार ज़रूर विजिट करें, डेमो क्लासेस लेके देखें। और आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।